हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सूर्य कुमार सूर्य आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग जो एक नया सेशन है रिकैप रिवीजन सेशन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सेशन में मैं आप लोगों को कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक का सारे के सारे फार्मूले करवाने वाला हूं, प्लस उसके साथ साथ जो भी उसमें इम्पोर्टेंट नोट्स और जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स रहेंगे वो सब के सब डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग चाहे तो इस सेशन को लास्ट दिन तक देख सकते हैं। और आज जो मैंने आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी फार्मूले होते हैं वो सब डिस्कस करने वाला हूं, प्लस उसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी या नोट्स होंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग लास्ट दिन तक सेशन में बने रहिएगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉइंट आता है वो आता है कि हम लोगों का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्म क्या होता है। तो देखिए जब भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसा फॉर्म दिखेगा तो वो इक्वेशन कैसी इक्वेशन कहलाएगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और यहाँ पे मैंने एक रेस्ट्रिक्शन दिया है कि a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन बन जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और a b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो किसको बिलोंग करेगी, वो रियल नंबर को बिलोंग करेगी। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उनमें हम लोग x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहला जो मेथड होता है वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मैं उसका जो एडवांस एक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, इसे हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। इसकी मदद से भी आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है वो डिस्क्रिमिनेंट को लेकर है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग शॉर्ट में d बोलते हैं और इसके इक्वल टू फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब फोर्थ पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में दिया गया है कि मान लीजिए आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो किस फॉर्म में है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसके जो रूट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो एक रूट अल्फा है और सेकेंड रूट जो है वो बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आप लोगों का होता है माइनस बी अपान ए। और उसी तरह यदि आप लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो उसके इक्वल टू फार्मूला होता है सी अपान ए। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक और क्वेश्चन में पूछता है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा, मीन्स कि अल्फा माइनस बीटा क्या होने वाला है। तो उस सिचुएशन पे आप लोगों का अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू होता है रूट में डी अपान मोड ए। अब देखिए यहाँ पे मोड ए इसलिए लिया गया है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो डिफरेंस की वैल्यू आती है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे मोड में लेते हैं। मीन्स कि वो जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग पॉजिटिव के साथ बताते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जो है इतना आया हुआ है। अब यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर है। तो अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब अगले पॉइंट में बोला गया है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके पास कितने रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स ऑलवेज होंगे। अब आगे पॉइंट में बोला गया है कि जो भी पॉलिनोमियल होते हैं और उनकी डिग्री मान लीजिए n है तो उनमें कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। मीन्स ये है कि 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उनमें कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे। यदि 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उनमें कितने रूट्स होने वाले हैं, 3 रूट्स होने वाले हैं। अब इसके बाद बोला गया है कि x की जो भी वैल्यू आती है वो उस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। मीन्स कि मान लीजिए x इक्वल टू आप लोगों ने वैल्यू निकाला कि x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये 3 क्या करेगा कि उस इक्वेशन को पूरा का पूरा सेटिस्फाई करने वाला है। आप लोगों को सेटिस्फाई का मतलब समझ में आ रहा होगा कि x की वैल्यू जब भी आप लोग पुट करेंगे तो LHS और RHS जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग फॉर्मेशन कैसे करते हैं। मीन्स ये है कि मान लीजिए आप लोगों के पास 2 रूट्स हैं, एक रूट है अल्फा और सेकेंड रूट है बीटा। तो इसके थ्रू आप लोगों को जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करते हैं। और जब आप लोग इसको सोल्व करते हैं तो आप लोगों का कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है कि x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस आप लोगों का होता है अल्फा इंटू बीटा। मीन्स ये है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, और जो आप लोगों का अल्फा इंटू बीटा होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये आप लोगों को फॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा। अब अगले वाले पे हम लोग चलते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स हम लोग कैसे करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आप लोगों का कैसे बनता है, तो आप लोगों के पास कोई एक इक्वेशन दिया रहेगा और उसके रूट्स बोला रहेगा कि माइनस अल्फा इसके रूट्स जो भी आप लोगों को दिए रहेंगे उसमें आप लोगों को बोला रहेगा कि वैसा आप लोग इक्वेशन देख के बताइए जिसके रूट्स क्या हैं, माइनस अल्फा और माइनस बीटा हैं। तो उस टाइम पे आप लोगों को करना क्या होता है कि x की जो वैल्यू होती है उसको रिप्लेस कर देना होता है, माइनस एक्स में रिप्लेस करना होता है। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक इक्वेशन दिया गया है कि x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसके जो भी रूट्स रहेंगे उन रूट्स के अलावा आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया गया है कि आप लोग इसको एक्सचेंज करके बताइए कि एक ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, माइनस अल्फा और माइनस बीटा होना चाहिए। तो इस सिचुएशन पे आप लोग क्या करेंगे कि देखिए जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ पॉइंट कि यक्स को हम लोग रिप्लेस किससे करते हैं, तो माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। जब भी आप लोगों को माइनस अल्फा माइनस बीटा चाहिए होता है तो इस टाइम पे आप लोगों को यक्स को ओनली माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा। तो ये आप लोगों का इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और आप लोग इस इक्वेशन का यदि रूट्स निकालेंगे तो इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या क्या आने वाले हैं, तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा आने वाला है। तो ये आप लोगों को पॉइंट समझ में आ चुका है। अब उसी तरह मान लीजिए आप लोगों को कोई एक इक्वेशन दे देगा और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में पूछेगा कि वैसा इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स क्या होंगे, 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा होंगे। तो उस टाइम पे आप लोगों को यक्स को किस में रिप्लेस करना होता है, तो 1/x में रिप्लेस करना होता है। अब देखिए बात ये आती है कि हम लोग ये रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आप लोगों के पास यही सेकेंड वाला पॉइंट दिया गया है कि आप लोगों को रूट्स क्या बताना है, 1 अपान अल्फा या 1 अपान बीटा जो रूट्स आएंगे वैसे इक्वेशन बतानी है। तो आप लोगों को करना क्या होता है कि 1 अपान अल्फा इक्वल टू एक्स जो है वो एज्यूम कर लेना होता है। अब आप लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी होती है कि अल्फा इक्वल टू वैल्यू निकालना होता है। तो आप लोग यहाँ से अल्फा इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपान एक्स आ जाएगा। और यही 1 अपान एक्स जो है हम क्या करते हैं, एक्स के सिचुएशन पे पुट करते हैं। अब उसी तरह थर्ड पॉइंट में यदि आप लोग देखेंगे तो के अल्फा और के बीटा दिया गया है। तो आप लोग करेंगे क्या कि के अल्फा इक्वल टू एक्स मान लेंगे। तो अल्फा की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपान के आ जाएगी। मीन्स ये है कि जो भी आप लोगों के पास इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन में आप लोग करेंगे क्या कि अल्फा के एक्स के सिचुएशन पे एक्स अपान के वैल्यू पुट करके रख देंगे। यदि आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन किए होंगे तो आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि ये थोड़ा रिवीजन सेशन है तो इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल्स में नहीं बता सकता, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है इसको करने के लिए 4 to 5 लेसन लगते हैं। बट मैं आप लोगों को 60 में रिवीजन करवा रहा हूँ तो इतना ही आप लोगों को करवा पाऊंगा। अब उसी तरह मान लीजिए फोर्थ पॉइंट में आप लोगों को दिया गया है कि अल्फा अपान के और बीटा अपान के रहेगा। तो उस सिचुएशन पे आप लोगों को एक्स को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो के टाइम्स एक्स के साथ रिप्लेस करना रहेगा। उसी तरह अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के रहेगा तो उस टाइम पे आप लोगों को एक्स को किससे चेंज करना रहेगा, तो एक्स माइनस के से चेंज करना पड़ेगा। अब अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर दिया रहेगा तो उस टाइम पे आप लोगों को रूट एक्स कर देना होगा। यदि अल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब दिया रहेगा तो आप लोगों को क्या करना होगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स करना होगा। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स होते हैं वो तभी आप लोगों के वर्क करते हैं जब दोनों के दोनों रूट्स में क्या होनी चाहिए, सिमेट्री
सिमेट्री होनी चाहिए। अब सिमेट्री का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो माइनस अल्फा है तो माइनस बीटा है, मीन्स कि इन दोनों में क्या है, सिमेट्री है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो 1 अपान अल्फा है तो 1 अपान बीटा है, मीन्स कि इन दोनों में भी क्या है, सिमेट्री है। अल्फा और बीटा ओनली चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो के अल्फा दिया गया है और यहाँ पे कितना दिया गया है, के बीटा दिया गया है, मीन्स कि दोनों में दोनों क्या है, यहाँ पे सिमेट्री है। यदि अल्फा और बीटा को आप लोग क्या करिए, यक्स से एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे के एक्स हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। अल्फा के स्थान पर भी एक्स रखेंगे और बीटा के स्थान पे भी एक्स रखेंगे तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं कि सिमेट्री ऑफ रूट्स क्या होते हैं। और जब भी आप लोगों को सिमेट्री दिखेंगे उस टाइम पे आप लोगों को ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स जो होते हैं उनको आप लोग वहाँ पे रिप्लेस करके लगा सकते हैं। तो ये आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगले पे हम लोग चलते हैं। अब अगले पे आप लोगों को दिया गया है कि नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखिए, जब भी नेचर ऑफ रूट्स की बात करी जाएगी तो उस टाइम पे सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अब देखिए, दो केस हो सकते हैं, या तो डी की वैल्यू जो है वो 0 आएगी और या तो डी की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट जो है ये आप लोगों की डी की वैल्यू जब 0 रहेगी तो उस टाइम पे जो हम लोगों का नेचर ऑफ रूट्स होता है वो कैसा होता है वही डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी d की वैल्यू 0 रहेगी तो उस टाइम पे जो रूट्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, तो रियल और डिस्टिंक्ट जो है वो हम लोग बोलेंगे। बट एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे रूट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे आप लोगों के, अल्फा इक्वल टू बीटा, मीन्स कि अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यहाँ पे आप लोगों का डिस्टिंक्ट जो वर्ड है वो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो अल्फा और बीटा है दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट का जो वर्ड है ये आप लोगों का नहीं आना चाहिए। और इस सिचुएशन में आप लोगों को रूट्स की वैल्यू निकालनी है, तो उस टाइम पे आप लोग किसकी मदद से निकाल सकते हैं, तो -b/2a की मदद से निकाल सकते हैं। यदि आप लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक कर रहे हैं और वो 0 आ जा रहा है तो उस टाइम पे आप लोगों को रूट्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, -b/2a की मदद से निकालेंगे। अब दूसरा सिचुएशन ये आ सकता है कि जब भी आप लोग डी की वैल्यू निकाल रहे हैं वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मीन्स कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो उस टाइम पे आप लोग क्या बोलेंगे रूट्स को, कि ये रूट्स जो हैं वो क्या है, रियल हैं। और वो रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अब इसमें भी दो केस आने वाला है। दो केस में क्या क्या आने वाला है, तो देखिए ABC की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, रेशनल नंबर रहेगी। बट जो D है वो आप लोगों का एक में परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना आए। तो जब देखिए वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो उस टाइम पे जो आप लोगों के रूट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो रेशनल रूट्स रहेंगे। और जब भी आप लोगों के जो भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगी, तो उस टाइम पे जो रूट्स हैं वो कैसे रूट्स आएंगे, तो वो इरेशनल रूट्स आएंगे। तो ये आप लोगों को अभी तक मैं 4 पॉइंट्स बताया हूँ और इन 4 पॉइंट्स को आप लोग रिमेंबर करके रखिएगा। और अगला जो हम लोगों का पॉइंट है उसमें दिया गया है कि डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, मीन्स कि लेस देन 0 आ जाएगी। तो उस टाइम पे जो रूट्स रहेंगे उन रूट्स को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी रूट्स बोला जाता है। और इन दोनों का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो फर्स्ट जो रूट है वो आप लोगों का p + iq रहेगा, तो सेकेंड रूट जो है वो क्या हो जाएगा, p - iq हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इमेजिनरी जो रूट्स रहते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा जो नेचर ऑफ रूट्स है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अगले जो पॉइंट है उस पर हम लोग चलते हैं। अब अगला जो पॉइंट्स हम लोगों को दिया गया है वो है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, मीन्स कि जो भी कॉमन रूट्स के कंडीशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए कॉमन रूट्स के जो कंडीशन होते हैं उनमें मान लीजिए कि आप लोगों के पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है कि a1x का स्क्वायर + b1x + c1 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों के पास दी गई है। और सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि a2x का स्क्वायर + b2 + c2 = 0। तो पहला ऐसा कंडीशन आ सकता है कि दोनों के दोनों जो रूट हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो जब भी दोनों के दोनों रूट कॉमन रहेंगे तो उस टाइम पे आप लोगों को कैसी इक्वेशन बना के सोल्व करनी है, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इन सभी का रेशियो जो है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जब आप लोगों का दोनों के दोनों रूट कॉमन रहेंगे तब पर ये केस अप्लाई करनी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से दो रूट्स जो हैं वो कॉमन ना होके एक
ओनली एक ही रूट कॉमन हो तो उस टाइम पे आप लोगों को कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्रैमर्स जो रूल होता है उसके थ्रू हम लोगों को सोल्व करना होता है, और क्रैमर्स रूल को आप लोग लास्ट तक सोल्व करेंगे तो ये हम लोगों का जो लास्ट में रिजल्ट है ये बन के आता है, तो इसके थ्रू आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें मैं ये मान ले रहा हूँ कि जो कॉमन रूट्स वाला है, ओनली वन कॉमन रूट्स वाला है, इनमें मान लीजिए कि अल्फा एक ऐसा रूट है जो दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, कॉमन है। तो अल्फा क्या करेगा, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन को भी, आप लोगों का जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और जो सेकेंड वाला इक्वेशन रहेगा उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स के सिचुएशन पे आप लोगों को अल्फा रखना होता है, और आप लोग जब ये दोनों को दोनों सेटिस्फाई करवा लेंगे तो पहले आप लोगों को क्रैमर्स रूल की मदद से इसको सोल्व करना होता है। तो क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करना आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले अल्फा का स्क्वायर लिखते हैं, फिर अल्फा लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, और इसके अपान में जो अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इसको बंद करके बाकी के क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। उसी तरह अल्फा के लिए अल्फा वाला जो कोफिशिएंट रहता है उसको बंद करके बाकी के जो कोफिशिएंट बचते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, और 1 के लिए हम लोग कांस्टेंट टर्म को बंद कर लेते हैं, बाकी सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आप लोग इसको क्रैमर्स रूल की मदद से सोल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सोल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सोल्व करवाने बैठूंगा तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होने वाला है, और आप लोग लास्ट टाइम पे रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं ये इंश्योर हूँ कि आप लोगों ने पूरा का पूरा टॉपिक कर लिया होगा, बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, और इस रिवीजन से आप लोगों को ये फायदा होने वाला है कि आप लोगों का यदि कोई भी पॉइंट रिवीजन करने में मिस हो रहा हो तो वो मेरे थ्रू आप लोगों को पूरा का पूरा पॉइंट आउट हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा अच्छे से एकदम क्लियर है। तो अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब अगला कुछ नोट्स दिया गया है कि मान लीजिए आप लोगों के पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स कि मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, और यहाँ पे मान लीजिए ये आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऊपर वाला ग्राफ बना हुआ है। तो ये जो हम लोगों का यहाँ पे वर्टेक्स होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस इक्वल टू होता है -b/2a, और वाई एक्सिस इक्वल टू होता है -d/4a होता है। ये आप लोगों को पूरा क्लियर है। अब सेकेंड पे हम लोग चलते हैं कि यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और d की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 0 है, तो उस टाइम पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब आप लोग इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप लोग इस पॉइंट को एकदम अच्छे से याद करके रखिएगा कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा और d की वैल्यू लेस देन 0 रहेगा। तो उस टाइम पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है वो क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। अब उसी तरह थर्ड पॉइंट दिया गया है कि a की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, और d की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो उस टाइम पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होते हैं, ऑलवेज आप लोगों के नेगेटिव होते हैं। अब अगला पॉइंट आप लोगों को दिया गया है कि मान लीजिए कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसमें जब आप लोग a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू तीनों के वैल्यू को ऐड करते हैं और वो इक्वल टू कितना आता है, 0 आता है। तो उस टाइम पे ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट रूट जो है वो क्या होगा, 1 होगा, और सेकेंड रूट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, c/a करेंगे, तो आप लोगों का जो सेकेंड रूट है वो निकल के आ जाएगा। अब उसी तरह अगले पॉइंट पे चलते हैं कि यदि जो हम लोगों का कांस्टेंट टर्म c होता है यदि उसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो आप लोग ये याद करके रखिएगा कि उस टाइम पे जो दोनों के दोनों रूट्स आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं, रियल रूट्स आने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप लोगों का कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है, मीन्स कि 0 से छोटा होता है, तो उस टाइम पे आप लोगों का जो दोनों के दोनों रूट्स आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं, तो रियल रूट्स आने वाले हैं। इसे यदि आप लोग ट्रिक के तौर पे याद रखेंगे तो बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो कम टाइम में होने वाला है। अब हम लोग लास्ट 2 पॉइंट को और देख लेते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट में बोला क्या गया है कि कोई एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या होते हैं, तो इसके रूट्स ओमेगा
और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। उसी तरह आप लोगों के पास यदि दे दे इक्वेशन कि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं, तो माइनस ओमेगा होता है और माइनस ओमेगा का स्क्वायर होता है। अब हम लोगों से ये भी पूछ सकता है कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या क्या होती है, तो आप लोगों को क्या क्या बताना होगा कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो -1 प्लस रूट में 3i अपान में 2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपान में 2 होता है। ये आई मैं पढ़ रहा हूँ, बस इससे क्या बोला जाता है, तो इसे आयोटा बोला जाता है। आप लोग कॉम्प्लेक्स चैप्टर किए होंगे तो आप सभी इस वर्ड को जानते होंगे, और ये पूरा का पूरा यदि कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है तो अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। और अगले पॉइंट में हम लोगों को लोकेशन ऑफ रूट्स जो है वो हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए लोकेशन ऑफ रूट्स होता क्या है, तो लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब मैं आप लोगों को पहले समझा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास ये ग्राफ जो है वो दिया गया है, और इस ग्राफ में बोला ये है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक रूट है, कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, 4 वैल्यू है। तो आप लोगों को ये बोल देगा कि दोनों के दोनों जो रूट हैं वो क्या होने चाहिए, 4 से ग्रेटर होने चाहिए। 4 से ग्रेटर का मतलब क्या कि मान लीजिए ये जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों का रूट जो है वो क्या आ जाएगा, अल्फा, और सेकेंड जो रूट है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। मीन्स कि आप लोग ये बताइए कि फर्स्ट रूट यहाँ पे अल्फा आ रहा है, सेकेंड रूट यहाँ पे बीटा आ रहा है, तो ये 4 से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। पहला तो केस ये बन सकता है कि 4 से ग्रेटर ऐसे भी आप लोगों के रूट हो सकते हैं, और सेकेंड आप लोगों का मान लीजिए ये ग्राफ है और यहाँ पे आप लोगों का 4 पॉइंट था, तो ये तो नीचे के भी ग्राफ बन सकते हैं। मीन्स कि ये आप लोगों का अल्फा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि पहला केस तो ये हम लोगों का बन सकता है कि जब 4 से ग्रेटर रूट होंगे तो ये अपवर्ड भी हो सकता है और ये डाउनवर्ड भी हो सकता है। अब उसी तरह आप लोगों को अगले पॉइंट में बोल देगा कि 4 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो 4 से लेस का मतलब क्या कि इस साइड में आप लोगों का ग्राफ रहेगा, तभी जाके क्या होंगे, 4 से लेस देन रूट्स होंगे। मीन्स की पहली कंडीशन तो ये ऊपर की बन सकती है कि यहाँ पे अल्फा आ जाए और इस साइड में क्या आ जाए, बीटा हो जाए। और सेकेंड कंडीशन जो है ये नीचे की भी बन सकती है कि मीन्स कि यहाँ पे अल्फा हो जाए और यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाए, बीटा हो जाए। तो ये आप लोगों को कंडीशन जो है वो समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ, और ये सब पूरा आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। तो मैं अब आप लोगों को पूरा का पूरा जो पॉइंट है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए फर्स्ट में कंडीशन दिया गया है कि बोथ रूट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, कि कोई एक x0 मीन्स कि x0 पॉइंट है और उससे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए। तो अभी मैं इसके लिए आप लोगों को कंडीशन बताया हूँ कि मान लीजिए ये हम लोगों का ग्राफ है और यहाँ पे एक पॉइंट है x0 और इससे क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों रूट्स ग्रेटर देन होने चाहिए। मीन्स कि ये ऊपर का ग्राफ भी बन सकता है और यही ग्राफ नीचे के भी बन सकते हैं। तो इस टाइम पे आप लोगों को कितनी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है, तो पहला तो जान लीजिए ये कि फर्स्ट जो है वो क्या होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और जो वर्टेक्स ऑफ एक्स है, अब देखिए वर्टेक्स ऑफ एक्स का मतलब क्या कि आप लोगों को मैं अभी बताया हूँ कि -b/2a एक्स का कोऑर्डिनेट होता है और -d/4a जो होता है ये y का कोऑर्डिनेट होता है। तो हम लोगों को y के कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, किसके वर्टेक्स से मतलब है कि वर्टेक्स ऑफ एक्स का मतलब कि जो x कोऑर्डिनेट है उससे मतलब है कि -b/2a जो है वो क्या होना चाहिए, x0 जो पॉइंट रहेगा उससे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो सेकेंड आप लोगों को ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। और थर्ड जो पॉइंट है वो a.f(x0) मीन्स कि a की जो वैल्यू रहेगी उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, तो fx। अब देखिए fx का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि d की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये इक्वेशन हम लोगों को सोल्व करना है। दूसरा हम लोगों के पास क्या पॉइंट आया था कि जो वर्टेक्स ऑफ एक्स है वो x0 पॉइंट से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब x0 पॉइंट का मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन 3 बोला है, तो मीन्स कि ये क्या होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए। और वर्टेक्स ऑफ एक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो -b/2a से डिनोट करते हैं। तो ये अभी हम लोगों को दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और इसके साथ साथ बोला है कि
एफ एक्स नॉट की जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे कंडीशन, तो यही फर्स्ट में दिया गया था, तो यही कंडीशन को मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो एफ एक्स नोट का मतलब क्या कि एक्स नोट की वैल्यू 3 है और इस 3 को किस में पुट करना है, तो जो ये इक्वेशन दिया गया है उसमें पुट करना है, और ए की वैल्यू यहाँ से क्या है 1 है, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। मीन्स कि एक्स के सिचुएशन पे ओनली क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों का 9, अब माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 6 भी हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग करेंगे तो v का स्क्वायर अब प्लस v माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है कि ये 3 के 3 इन इक्वेशन को सोल्व करना है, और इन तीनों के तीनों इन इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो भी फाइनल इंटरसेक्शन करने के बाद रीजन आएगा वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस सीरीज में आप लोगों को क्वेश्चन भी नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को शॉर्ट में रिवीजन करवाना चाहता हूं, तो ये आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। तो चलिए अब अपने अगले पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। तो अगले पॉइंट में दिया गया है कि जो दोनों के दोनों रूट्स हैं वो एक्स नाट कोई एक पॉइंट है उससे क्या है, लेस देन है। मीन्स कि मान लीजिए ये कोई हम लोगों का ग्राफ है और यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स नाट और इससे लेस देन होने चाहिए। मीन्स कि ये ऊपर के ग्राफ बन सकते हैं और ये नीचे का भी ग्राफ बन सकता है। अब अगला पॉइंट दिया, अच्छा तो इसके लिए आप लोगों को कौन कौन सा पॉइंट जो है इनइक्वालिटी में सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए डी जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और वर्टेक्स ऑफ एफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन आप लोगों का एक्स नॉट पॉइंट से होना चाहिए, और ए डॉट एफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये आप लोग कंडीशन याद करके रखिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग क्वेश्चन करने जाएंगे तो आप लोगों को लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें आप लोगों को यही इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये पूरा करवा रहा हूँ। अब अगला कंडीशन आ सकता है कि 1 रूट क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, और 1 रूट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। मीन्स कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है एक्स नाट, और मान लीजिए ऐसे हम लोग कोई ग्राफ बना देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे बीटा हो जाएगा। तो देखिए बीटा जो है वो एक्स नाट से ज़्यादा है और एक्स नाट से जो अल्फा है वो क्या है, कम है। अब उसी तरह ये नीचे के भी हम लोग बना सकते हैं। तो एक रूट जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, मीन्स कि ग्रेटर देन हो जा रहा है, और एक रूट जो है वो लेस देन हो जा रहा है। तो आप लोगों को ये कंडीशन समझ में आ रही है, और इसके लिए आप लोगों को कौन सा इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो ए डॉट एफ एक्स नोट की जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब उसी तरफ अगला जो पॉइंट है उसमें बोलेगा कि x1 और x2 कोई एक पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पे मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ कि यहाँ पे x1 एक पॉइंट है और यहाँ पे x2 एक पॉइंट है। इन दोनों के बीच में दोनों के दोनों रूट्स होने चाहिए। मीन्स कि ये ऊपर के बन सकता है और ये नीचे के बन सकता है। तो यहाँ पे जो अल्फा बीटा आएंगे ये दोनों x1 और x2 के बीच में रहेंगे। अब उसी तरह अगला जो पॉइंट है आप लोगों को बोलेगा कि कोई एक एग्जैक्टली रूट, मीन्स कि कोई आप लोगों को x1 या x2 रूट दे देगा और उसे बोलेगा कि ये x1 और x2 पॉइंट के क्या आने चाहिए, बीच में आने चाहिए। और सेकेंड वाला जो है वो क्या हो सकता है, आउट भी हो सकता है, मीन्स कि बाहर भी हो सकता है। तो आप लोगों को ये केस समझ में आ रहा होगा। अब मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को इसका ग्राफ नहीं बता पा रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे थोड़े से इसको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है। तो आप लोगों को बोला है कि एक रूट जो है वो क्या होना चाहिए, इसके बिटवीन में होना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे मान लीजिए ऐसे हम लोगों का ग्राफ बनेगा और हम लोग ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ का जो पॉइंट है अल्फा इन दोनों के बीच में आ गया और ये जो बीटा है वो क्या आ गया, बाहर साइड में आ गया। तो आप लोगों को ये फिफ्थ वाला भी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ चुकी है। और अगला जो पॉइंट है वो बोला है कि x1 x2 पॉइंट से दोनों के दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, आउटसाइड में होने चाहिए। मीन्स कि ये आप लोगों का ग्राफ है और यहाँ पे x1 पॉइंट है और यहाँ पे x2 पॉइंट है। तो मीन्स कि आप लोगों का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और उसी तरह हम लोग नीचे के भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो ये हम लोगों का हो जाएगा। और ये देखिए अल्फा हो गया और ये देखिए बीटा हो गया। तो यहाँ पे x1 पॉइंट है और यहाँ पे x2 है। तो इन दोनों से ये क्या है, बाहर में है। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो केस है वो लर्न करके रखना है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये मैं पूरा का पूरा आप लोगों को एक रिवीजन सेशन करवा रहा हूं, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसको डिटेल्स में
नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों को पूरा डिटेल्स में करवाने लगूंगा तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है, और ये आप लोग क्वेश्चन जो है मैं पूरा का पूरा केस बना दिया हूँ, और इसको आप लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। अब अगले पे हम लोग चलते हैं कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोगों को बोला ये जाता है कि आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स कि 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो उसमें 2 रूट्स होंगे, मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपान ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपान ए हो जाएगा। अब उसी तरह 3 डिग्री की आप लोगों के पास पोलिनोमियल होंगी, तो उसमें 3 रूट्स आएंगे, तो पहले आप लोगों को सभी के सभी रूट्स का क्या करना है, सम करना है, तो वो कितना आएगा, माइनस बी अपान में ए आएगा। अब आप लोगों को क्या करना है सेकेंड टाइम में कि 2 को लेके सम करना है, मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा एक बार सम करेंगे, देन बीटा इंटू गामा करेंगे, देन गामा इंटू अल्फा करेंगे, और ये इक्वल टू किसके आएगा, तो सी अपान ए के इक्वल टू आएगा। अब उसी तरह जब तीनों का आप लोग प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा, माइनस डी अपान में ए आएगा। अब आप लोगों को ये से क्या 3rd डिग्री की भी पोलिनोमियल समझ में आ गई। अब 4th डिग्री की पोलिनोमियल में चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा दिए रहेंगे। अब आप लोगों को इन सभी का सम करना है, तो वो किसके इक्वल आएगा, तो माइनस बी अपान ए के इक्वल आएगा। अब आप लोगों को 2 का सम करना है, मीन्स कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा आप लोगों का अल्फा रहेगा, डेल्टा बीटा रहेगा, मीन्स कि ऐसे करके आप लोग करेंगे तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, सी अपान ए हो जाएगा। अब उसी तरह आप लोगों को 3 को लेके सम करना है, तो मीन्स कि अल्फा बीटा गामा करेंगे, बीटा गामा डेल्टा करेंगे, फिर इसके बाद आप लोग गामा डेल्टा अल्फा करेंगे, देन इसके बाद डेल्टा अल्फा बीटा करेंगे। तो उस टाइम पे आप लोगों का क्या आने वाला है, तो माइनस डी अपान में ए आने वाला है। और इसके बाद आप लोगों के पास जो 4 रूट्स रहेंगे उनका क्या करना रहता है, प्रोडक्ट करना रहता है, मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, तो वो किसके बराबर आता है, तो ई अपान ए के बराबर आता है। अब आप लोग देखेंगे तो इसमें एक सिमिलरिटी आप लोगों को दिखेगी। सिमिलरिटी ये है कि सबसे पहला जो रूट है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, तो जो सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस से स्टार्ट होता है, देन इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, या आप लोग बोलें जो भी आएगा रूट्स वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है इसमें माइनस साइन लग रहा है, इसमें प्लस साइन देन माइनस साइन। अब उसी तरह इसमें देखेंगे तो पहले माइनस साइन देन प्लस साइन देन माइनस साइन देन प्लस साइन। तो मीन्स इसका ये है कि आप लोगों के पास कोई भी n डिग्री की पोलिनोमियल हो उसमें किससे स्टार्ट होगा, माइनस से स्टार्ट होगा। पहले वाले में माइनस चलेगा, देन प्लस चलेगा, देन माइनस प्लस, ऐसे करते करते आप लोगों का चलता रहेगा। और ये हम लोगों का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या होता है। और इस सेशन में मैं आप लोगों का पूरा जितना भी पॉइंट है वो सारे के सारे डिस्कस कर चुका हूँ। और नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को और भी ऐसे ही रिकैप सेशन करवाने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोगों को ये रिकैप सेशन जो है वो कैसा लगा है, और जो भी मैं आप लोगों के साथ पूरा का पूरा पॉइंट डिस्कस किया हूँ तो क्या इससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। यदि आप लोगों को फ़ायदा हुआ रहेगा तो मैं आप लोगों के साथ और भी पूरे के पूरे रिकैप सेशन डिस्कस करने वाला हूँ। और आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तो फिर इसको रिकैप सेशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट होता है ये हम लोगों को इंस्पायर करता है ताकि हम लोग और भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।